वेलकम टू लेक्चर 2 सेगमेंट नंबर 1। पिछले सेगमेंट में हमने ऑडिट रिपोर्ट की पहली टाइप की थी विच इज़ कॉल्ड द अनक्वालिफाइड ओपिनियन। जो इसकी सेकंड टाइप है दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन जो है ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन से एक स्टेप नीचे होता है। इसमें ऑडिटर्स जो होते हैं दे फाइंड द रिपोर्ट फेयर and true as per the law except for a few processes or points which we'll discuss later on. इसकी definition है when an auditor is not confident about any specific process or transaction that prevents them from issuing an unqualified or clean opinion, the auditor may choose to issue a qualified opinion. क्वालिफाइड ओपिनियन है ये इन्वेस्टर्स इसको इतने पॉजिटिवली नहीं लेते। उसका रीज़न ये है कि क्वालिफाइड ओपिनियन ये शो करता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है इट इज़ नॉट 100% एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है, इसी तरह क्वालिफाइड रिपोर्ट में भी ऑडिट रिपोर्ट की अपनी स्पेसिफिक वर्डिंग्स हैं। इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल जो यूके का गैप सिस्टम है उसके हिसाब से क्वालिफाइड रिपोर्ट की स्टेटमेंट कुछ ऐसे होती है। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स give a true and fair view of the state of the company's affairs as at जो date है उसकी and it of its profit for the year that ended। इसका मतलब ये है कि the auditors have found the financial reports true and fair except for a few transactions or processes। Second point है the reports have been properly prepared in accordance with the UK Generally Accepted Accounting Principle और IFRS as adopted by the European Union। जो यूरोपियन यूनियन की अपनी स्पेसिफिक वर्डिंग है for the audit reports। Third point है the reports have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006। इसका इक्विवेलेंट पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 है जो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मेंशन कर चुका हूँ। जब ये स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं उसके बाद बेसिस शो किया जाता है कि वाई वॉज द कंपनी नॉट गिवन अनक्वालिफाइड ओपिनियन एंड वॉज गिवन क्वालिफाइड ओपिनियन। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में जो मैंने आपको नोट दिया है उसमें ये शो करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस कंपनी के साथ। वो एक और कंपनी ओन करता है जो कंपनी इस पेरेंट कंपनी के साथ बिजनेस करती है। तो एज़ पर दी IFRS रूल्स ये चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और उसके नोट्स में मेंशन होनी चाहिए। Because it was not mentioned, so the auditor was not satisfied and he opted for the qualified opinion। अब हम इसकी क्वालिफाइड ओपिनियन की चंद एक एग्जांपल्स करेंगे, चंद एक सिनेरियोस करेंगे कि कौन से ऐसे सिनेरियोस हैं जिसमें कंपनीज़ को क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है और अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दिया जाता। इसकी पहली एग्जांपल हो सकती है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें आप देखेंगे कि जो कंपनी है उसके 40,000 के उसने अपने शो किए हुए हैं अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन जिस कंपनी से उसने अकाउंट रिसीवेबल लेने हैं, अपना डेट वापस लेना है, वो कंपनी ऑलरेडी इट हैज़ सीज टू एग्जिस्ट। तो एज़ पर द अकाउंटिंग रूल्स ये 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना चाहिए था because it did not go into the profit and loss statement, so the auditors were not satisfied and they mentioned it in the audit report। Second आपका हो सकता है incorrect treatment of business inventory। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इन्वेंटोरी ये है कि आपने क्लियरली शो करना है कि जो आपके इन्वेंटोरी है वो एज़ पर द बुक्स है। यानी फॉर एग्जांपल इसमें ऑडिटर्स दे फाउंड दैट द इन्वेंटोरी वाज ओवरस्टेटेड in the balance sheet, which it should not be overstated, and since they were able to identify it, so they gave it the qualified opinion।